दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस चंद मिनट की एक गरीब माँ की कहानी कैसे बनी करोड़पति को पूरा जरूर सुने। और अगर अंदर से एक गलानी टाइप की आवाज़ आई तो यह कहानी अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ एक शक्तिशाली योद्धा होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसके सामने कोई भी परेशानी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। यह कहानी एक ऐसी बहादुर और गरीब माँ की कहानी है जो एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसका नाम जया था। वह एक विधवा थी जिसने कुछ साल पहले अपने पति को एक बीमारी के कारण खो दिया था। तब से वह अपने दो छोटे बच्चों रवि और सीता को बड़े संघर्ष के साथ पाल रही थी। दोस्तों, लास्ट के पार्ट को जरूर देखना क्योंकि वह बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उसको मिस मत करना। उससे आपको बहुत ही अधिक फायदा होगा। बहुत ही अच्छी बातों को बताया गया है लास्ट के वीडियो में, इसलिए लास्ट के पार्ट को मिस बिल्कुल भी मत करना। जया फूस की छत वाले एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। दीवारें गिर रही थी और बरसात के दिनों में छत टपकने लगती थी। उसके पास कोई स्थिर आय नहीं थी और उसे जीवन यापन करने के लिए अनेक कामों पर निर्भर रहना पड़ता था। कभी कभी वह किसी के घर में झाड़ू बर्तन करती तो किसी के घर में कपड़े धोने जाती। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जया अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करती थी और ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े वह तैयार हो जाती थी। जया रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती। स्कूल जाने से पहले वे चावल और दाल का सादा भोजन करते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जया तब दिन के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती। किसी दिन वह भाग्यशाली होती और उसे काम मिल जाता, जबकि अन्य दिनों वह खाली हाथ निराश होकर घर लौट आती थी। एक दिन जया ने पास की एक बुनाई फैक्ट्री के बारे में सुना जो श्रमिकों को काम पर रख रही थी। उसने नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और जब उसे काम पर रखा गया तो वह बहुत खुश हो गई। यह एक आसान काम नहीं था। अच्छे पैसे के लिए वह इस काम को करने के लिए तैयार हो गई। जया सुबह जल्दी ही उठ जाती और बुनाई के कारखाने में देर तक काम करती। वह थकी हारी घर आती थी। उसके बाद घर का सारा काम करती, खाना बनाती, खिलाती। वह बहुत ही थक जाती थी, लेकिन अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नौकरी को पाकर वह बहुत ही खुश थी। माया ने एक एक पैसा बचाया और एक दिन अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए सक्षम होने का सपना देखा। एक दिन कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से बुनाई का कारखाना बंद हो गया और जया नौकरी से बाहर हो गई। लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों की खातिर लड़ते रहना होगा। जया ने एक बार फिर काम की तलाश की, लेकिन छोटे से गांव में नौकरियां कम थी। उसने गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर जाने के बारे में सोचा। यह एक कठिन निर्णय था। जया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जया के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसको बेचकर अपने बच्चों के साथ शहर की तरफ रवाना हो गई। जब वह शहर पहुंची तो शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध देखकर वह बहुत घबरा गई, क्योंकि वह गांव में रहने वाली एक सीधी सादी महिला थी। उसने कभी भी शहर नहीं देखा था। वह यहाँ का सब कुछ देखकर बहुत ही डर गई थी। यहाँ पर वह अपने बच्चों के साथ कैसे जीवन बिताएगी, कैसे काम मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो कोविड-19 की वजह से और भी काम नहीं मिल रहा था। लेकिन काफ़ी कोशिश और खोज के बाद जया और उसके बच्चों को एक भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ी में एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया। कमरा छोटा था, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं थी, बस एक छोटा सा दरवाज़ा लगा था। विशेष अच्छा कमरा नहीं था, लेकिन जीवन गुजार करने के लिए उसने उसको ले लिया और उसमें रहने लगे। अब जया बाहर काम की तलाश में निकली, लेकिन वह उसकी सोच से कहीं अधिक कठिन काम था। जया के पास कोई कौशल या योग्यता नहीं थी और उसे काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वह बहुत ही दुखी थी, बहुत ही परेशान थी। अकेले में छुप छुप कर रोती थी, क्योंकि बच्चों को सामने वह रोना नहीं चाहती थी।
बच्चों के सामने हमेशा वह मनोबल वाली बातें ही करती ताकि उसके बच्चों का मनोबल कम ना हो, क्योंकि दोनों बच्चे माँ के सहारे ही जीवित थे। अगर माँ ही टूट जाती तो बच्चों को कौन संभालता। इसी तरह धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। जया और उसके बच्चे गरीबी में जी रहे थे और उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके पास खाना खरीदने के लिए मुश्किल से पैसे थे और जया इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित थी। वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने और खाने का खर्च कैसे उठाएगी, स्कूल की फीस कैसे भरेगी। एक दिन जया ने सोचा कि आज के बाद मैं किसी की भी नौकरी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करूंगी। दोस्तों, आप लोगों ने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनो। अब जया भी यही सोच रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी कि इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। वह मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं किसी के यहाँ भी नहीं जाऊंगी नौकरी मांगने। फिर जया ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़ी महिला से उसकी सिलाई मशीन मांग ली और उसी महिला से सिलाई का काम सीखने लगी और लोगों के कपड़े अपने घर पर लाकर सिलने लगी। धीरे धीरे उसको और अधिक काम मिलने लगा। वह कम रेट पर और बहुत मेहनत से अच्छी सिलाई करके देने लगी, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा और लोगों ने उसको बहुत अधिक काम दिया। धीरे धीरे उसने एक नई सिलाई मशीन खरीद ली और एक मशीन से कई मशीन खरीद ली। अब उसकी आमदनी अच्छी होने लगी थी। फिर जया ने अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। वह दिन रात मेहनत करके और ईमानदारी के साथ धीरे धीरे उसने अपने खुद का एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया और सिलाई के जगह जगह स्टोर डालने शुरू कर दिए। उसके शहर भर में बहुत अधिक स्टोर खुल गए। वह लाखों रुपया महीना कमाने लगी। आज उसका शहर भर में बहुत नाम है। लोगों का भरोसा उस पर अच्छा हो गया, क्योंकि वह काम अच्छा करती थी। लोग बहुत अधिक उससे काम करवाने लगे थे, तो उसने अपने इस काम को आसान करने के लिए कुछ लोगों को भी रख लिया काम पर और धीरे धीरे वह बहुत धनी हो गई। तब तक उसके बच्चे भी बड़े हो गए और आज वो करोड़पति हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि अगर तुम्हारे अंदर मेहनत करने की क्षमता है, काम करने का जुनून है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, एक बात है कि काम करने में समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आपके लिए सब कुछ कठिन है। आपका जीवन यापन करना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। लोग आज भी उसकी कहानियाँ, गरीब माँ की कहानी कैसे बनी करोड़पति, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए सुनाते हैं। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। समय ही है, बदल जाएगा। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।